स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से आपके सामने समाज में हो रहे अपराध को प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपराध की एक और अनसुनी यात्रा। प्रतिष्ठित परिवार की मोनिका शादी के 5 साल बाद भी मां नहीं बन सकी तो वह एक तथाकथित तांत्रिक के चक्कर में फंस गई। उस तांत्रिक ने उसे भैरवी क्रिया के चक्रव्यूह में ऐसा फांसा कि मोनिका घर की रही ना घाट की। अपने घर पर लोहड़ी मनाने के बाद मोनिका 14 जनवरी 2015 को अपने पति के पास चली गई थी। उसका पति गुरदीप इंडियन नेवी में नौकरी करता था। वह उस समय मुंबई में रह रहा था। ससुराल में केवल सास ससुर रह गए थे। मुंबई आने के बाद भी वह सास ससुर से फोन पर बात करके हालचाल लेती रहती थी। मोनिका का मायका राजपुरा की रोशन कॉलोनी में था। वहाँ उसकी विधवा माँ सुनीता रानी रहती थी। 29 जनवरी 2015 को मोनिका ने अपने ससुर के मोबाइल पर फोन करना चाहा तो उनका फोन स्विच ऑफ मिला। मोनिका ने कई बार उनका नंबर मिलाया, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ ही मिला। इस पर मोनिका ने अपनी मां सुनीता को फोन करके कहा कि वह किसी मुद्दे पर अपने सास ससुर से बात करना चाहती है, मगर उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। उसने अपनी मां से कहा कि वह उसकी ससुराल जाकर पता लगाए कि वहां कोई फिक्र वाली बात तो नहीं है। उस वक्त रात काफी हो चुकी थी। सुनीता भी अपने घर में अकेली थी, इसलिए अकेली होने की वजह से वह बेटी की ससुराल नहीं गई। अगले दिन घर और रसोई का काम निपटाने के बाद दोपहर करीब 11 बजे वह अपने समधी के यहाँ पहुंची तो घर के बाहर वाला लकड़ी का दरवाजा खुला था। वह ड्योढ़ी में पहुंची तो वहाँ एक जोड़ी चप्पलें उल्टी सीधी पड़ी थी। वहीं पर एक टोपी भी पड़ी थी। तभी उन्होंने तेज बदबू का भपका महसूस किया। सुनीता ने अपने समधी और समधिन को कई आवाजें दी। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो वह उनके बेडरूम में चली गई। वहां असहनीय बदबू फैली थी। तभी उनकी नजर बेड पर गई तो वह चीख पड़ी। वहां मोनिका के ससुर खेमचंद और सास कमलेश की लाशें पड़ी थी। लाशें देखते ही वह तुरंत घर से बाहर निकल आईं और शोर मचा दिया। शोर सुनकर पास पड़ोस के लोग वहां आ गए। सुनीता ने उन्हें समधी और समधिन की लाशें कमरे में पड़े होने की जानकारी दी। उसी दौरान अपनी बेटी मोनिका और अन्य रिश्तेदारों को भी उन्होंने इस मामले की खबर दे दी। वहां मौजूद लोगों में से किसी ने केएसएम पुलिस चौकी में फोन करके इस डबल मर्डर की सूचना दे दी। डबल मर्डर की सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी महिमा सिंह, हेड कांस्टेबल नाथीराम और भाग सिंह के साथ राजपुरी के बनवाड़ी इलाके में खेमचंद के घर पहुँच गए। वहां एक ही कमरे में 2 लाशें पड़ी देखकर वह भी चौंके। उन्होंने थाना सिटी के थाना प्रभारी शमिंदर सिंह को दोहरे हत्याकांड की जानकारी दी तो वह भी एसआई सतनाम सिंह, एएसआई राकेश कुमार, हेड कांस्टेबल जसविंदर पाल, कुलवंत सिंह और महिला कांस्टेबल परमजीत कौर को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। जिस मकान में यह घटना हुई थी वह पुराने स्टाइल का मकान था। थाना प्रभारी जैसे ही लकड़ी के बड़े दरवाजे से मकान में घुसे, असहनीय बदबू से बेहाल हो गए। नाक पर रुमाल रखकर वह आगे बढ़े तो उन्होंने बेडरूम में बिस्तर पर एक आदमी और एक औरत की लाश पड़ी देखी। पूछने पर पता चला कि मृतक 70 वर्षीय खेमचंद और उनकी 65 वर्षीय पत्नी कमलेश है। लाशों के मुआयने में लग रहा था कि उन दोनों को गला घोंटकर मारा गया था। निस्संदेह उनकी हत्या कई दिनों पहले की गई थी, क्योंकि लाशें गलने लगी थी। बेडरूम का सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा था। अलमारियों का सामान बिखरा होने के साथ साथ लॉकर भी खुला पड़ा था, जो पूरी तरह खाली था। पहली ही नजर में लग रहा था कि यह डबल मर्डर लूटपाट की खातिर हुआ होगा। कमरे में फर्श पर कोल्ड ड्रिंक के खाली कैन, सिगरेट के टुकड़ों के अलावा वहां एल्यूमिनियम की पन्नी भी पड़ी थी। ऐसी पन्नियों का उपयोग नशेड़ी नशीला पदार्थ लेने के लिए करते हैं। इससे यह बात जाहिर हो रही थी कि अपराधी अव्वल दर्जे के नशेड़ी थे। जिस इत्मीनान से यह सब हुआ था उससे लग रहा था कि अपराधी संभवत मृतकों के परिचित रहे होंगे। मामला गंभीर था, इसलिए सूचना मिलने पर पटियाला के एसएसपी गुरमीत चौहान, एसपी डिटेक्टिव जसकरण सिंह तेजा, डीएसपी सिटी राजेंद्र सिंह सोहल और सीआईए इंस्पेक्टर विक्रमजीत सिंह बराड़ भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने भी लाशों और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम एवं एफएसएल टीम ने भी मौके की कार्रवाई पूरी की। घटनास्थल पर मौजूद सुनीता, जो राजपुरा की रोशन कॉलोनी में रहती थी,
बताया कि मरने वाले उनके समधी स्मधिन हैं। उनकी बेटी मोनिका उनके बेटे कुलदीप से ब्याही है। दोनों की शादी 5 साल पहले हुई थी। सुनीता ने यह भी बताया कि मोनिका का पति गुरदीप इंडियन नेवी में नौकरी करता है और मुंबई में रहता है। मोनिका बीच बीच में अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए मुंबई से राजपुरा आती रहती थी। गुरदीप चाहता था कि माँ बाप भी मुंबई में उसके साथ रहें, लेकिन वे वहां जाने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने पंचनामा करके दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाकर सुनीता की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। मौके से कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था जिसके सहारे हत्यारों तक पहुंचने में पुलिस को मदद मिलती। पुलिस के लिए ये एक संगीन मामला था। एसएसपी गुरमीत चौहान ने इसे गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम का गठन करके इंस्पेक्टर शमिंदर सिंह को आदेश दिया कि वह इस केस को जल्द से जल्द सुलझाए। टीम की अगुवाई डीएसपी राजेंद्र सिंह सोहल कर रहे थे। घटनास्थल से जो सबूत मिले थे उनसे घटना में किसी नशेड़ी के शामिल होने की उम्मीद थी, इसलिए पुलिस टीम ने इलाके के तमाम नशेड़ियों को उठाकर उनसे पूछताछ शुरू की, मगर वे सब बेकसूर निकले। इस परिवार के अनेक परिचितों को भी संदेह के दायरे में रखकर उनसे मनोवैज्ञानिक पूछताछ की गई, लेकिन परिणाम वही ढाक के 3 पात रहा। गुरदीप को अपने माता पिता की हत्या की खबर मिली तो वह भी पत्नी मोनिका के साथ राजपुरा आ गया। आते ही उसने जिले के पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करके जल्द से जल्द केस का खुलासा कर हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस टीम के ऊपर इस केस को खोलने का काफी दबाव था। काफी कोशिश के बावजूद भी पुलिस को हत्यारों के बारे में कोई पता नहीं लगा तो पुलिस ने अपने मुखबिरों का सहारा लिया। 4 दिनों बाद एक मुखबिर ने पुलिस टीम को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसने बताया कि मोनिका सिकंदर नाम के तांत्रिक के पास जाया करती थी। तांत्रिक भी उसके यहाँ आता था। कई बार तो वह तांत्रिक देर रात को भी उसके घर आता था और भोर में वहाँ से चला जाता था। इस जानकारी के बाद इंस्पेक्टर शमिंदर सिंह को शक हो गया कि हो न हो मोनिका और तांत्रिक के बीच कोई चक्कर रहा हो। संभव है मोनिका ने ही अपने संबंधों में बाधक बने सास ससुर को रास्ते से हटवा दिया हो। इंस्पेक्टर ने इस बारे में डीएसपी राजेंद्र सिंह सोहल से बात की तो उन्होंने सिकंदर सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ करने को कहा। सिकंदर सिंह पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब के कस्बा नारायणगढ़ का रहने वाला था। पुलिस टीम उसके यहाँ दबिश डालने के लिए निकल गई, लेकिन तांत्रिक अपने घर से गायब मिला। उधर मोनिका भी भूमिगत हो गई थी। इससे ये लोग पूरी तरह शक के दायरे में आ गए। अब पुलिस ने उन्हें सरगर्मी से तलाशना शुरू कर दिया। पुलिस की मेहनत रंग लाई। 5 फरवरी 2015 को एक गुप्त सूचना के आधार पर राजपुरा के एक मकान में दबिश देकर वहां छिपे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें मोनिका भी थी। अन्य 3 लोगों ने अपने नाम सिकंदर, गुरप्रीत और रंजीत बताए। मौके पर हुई प्रारंभिक पूछताछ में उन तीनों ने खेमचंद व उनकी पत्नी कमलेश रानी की हत्या किए जाने की बात भी स्वीकार कर ली। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों कत्ल उन्होंने मोनिका के कहने पर ही किए थे। थाने में इन चारों से दोहरे हत्याकांड के बारे में पूछताछ की तो सेक्स अपराध की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार निकली। सिकंदर सिंह पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के कस्बा नारायणगढ़ निवासी दलबीर सिंह का बेटा था। दलबीर सिंह फौजी थे और गांव में उनके पास खेती की अच्छी खासी जमीन थी। वह चाहते थे कि सिकंदर भी भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा करे, लेकिन सिकंदर को न फौज में जाना पसंद था और न ही खेतों में काम करना। वह आवारा घूमता रहता था। इसी बीच पता नहीं कैसे वह एक तांत्रिक के संपर्क में आया और फिर उससे थोड़ी बहुत तंत्र विद्या सीखकर खुद भी तांत्रिक बन गया। उसने घर के एक कमरे में अपनी गद्दी जमा ली। पहले उसके पास स्थानीय लोग ही आते थे। धीरे धीरे उसका प्रचार होने लगा तो आसपास के क्षेत्रों से भी लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास पहुंचने लगे। मोनिका भी अपनी समस्या लेकर उसके पास आई थी। 5 साल पहले उसकी शादी पंजाब के राजपुरा में स्थिति बनवाड़ी इलाके में रहने वाले खेमचंद के बेटे गुरदीप से हुई थी। गुरदीप इंडियन नेवी में नौकरी करता था। मोनिका की शादी हुए 5 साल हो गए थे, लेकिन वह किसी वजह से मां नहीं बन पाई थी। मोनिका और गुरदीप ने अपना इलाज भी कराया और तांत्रिकों, मौलवियों से मिली, लेकिन उसकी कोख नहीं भरी। किसी के द्वारा उसे तथाकथित तांत्रिक सिकंदर के बारे में पता चला तो वह अपनी समस्या के समाधान के लिए उसके पास पहुंच गई। खूबसूरत मोनिका को देखकर सिकंदर का मन डोल गया। उसने पहले तो झाड़ फूंक करने के अलावा उससे कुछ उपाय करवाए।
इससे मोनिका को कोई फायदा नहीं हुआ तो सिकंदर ने उसे एक दिन समझाया कि भैरवी क्रिया से वह निश्चित रूप से मां बन जाएगी, मगर यह क्रिया वह उसकी अनुमति के बिना नहीं करेगा। इसका असर भी तभी होगा जब वह उसे पूरा सहयोग करेगी। मोनिका उसकी बात समझ तो चुकी थी, फिर भी उसने उस क्रिया के बारे में उससे पूछा तो सिकंदर ने उसे विस्तार पूर्वक समझा दिया। सिकंदर ने कहा कि इस क्रिया में आधी रात के वक्त विशेष पूजा के दौरान पहले दोनों वस्त्रहीन होंगे, उसके बाद वह इसी अवस्था में उसकी सवारी करके संतान योग की विधि वाला पाठ करेगा। मोनिका जानती थी कि यह क्रिया करके वह पति को धोखा दे रही है, लेकिन संतान पाने के लिए वह सब कुछ करने को तैयार थी। लेकिन समस्या यह थी कि घर में सास ससुर को छोड़कर आधी रात में वह सिकंदर के यहाँ नहीं जा सकती थी। अपनी यह समस्या उसने सिकंदर को बताई, साथ ही यह भी कहा कि अगर वह भैरवी क्रिया उसके घर पर ही आकर करे तो ज्यादा ठीक रहेगा। जिस रात वह यह क्रिया करेगा उस रात वह अपने सास ससुर के खाने में नींद की गोलियां मिला देगी। जब वे गहरी नींद में सो जाएंगे तो यह क्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाएगी। सिकंदर उसकी बात मान गया। तब निर्धारित रात को मोनिका ने ऐसा ही किया। सास ससुर को नींद की गोली मिला खाना खिलाने के बाद उसने सिकंदर को फोन कर दिया। जब तक वह मोनिका के घर पहुंचा, सास ससुर गहरी नींद के आगोश में जा चुके थे। अब एक कमरे में मोनिका और सिकंदर निर्वस्त्र बैठे थे। कुछ देर मंत्र उच्चारण के बाद सिकंदर भैरवी क्रिया करने में लीन हो गया। क्रिया खत्म होने के बाद मोनिका निश्चिंत हो गई कि अब वह मां बन जाएगी। वह गर्भवती होगी या नहीं, यह बात की बात थी। फिलहाल इस क्रिया से सिकंदर के लिए मौज मस्ती का एक नया द्वार खुल गया था। सिकंदर ने उसे बता दिया कि जब तक वह गर्भवती न हो जाए यह क्रिया चलती रहेगी। मोनिका अपने सास ससुर के खाने में जो नींद की गोलियां मिलाती थी, एक रात पता नहीं कैसे उस दवा की मात्रा कम रह गई, जिससे मोनिका के सास ससुर आधी रात में उस वक्त जाग गए जब उनकी बहू तांत्रिक सिकंदर के साथ वासना का खेल खेलने में लीन थी। दोनों ने बहू को इस हालत में देखा तो उनके होश उड़ गए। आहट होने पर तांत्रिक वहां से भाग गया। उसके भागने के बाद उन्होंने मोनिका को बहुत बुरा भला कहा, साथ ही इस सब के बारे में अपने बेटे गुरदीप को बताने की धमकी भी दी। मोनिका डर गई। अपनी गलती मानते हुए उसने सास ससुर के पैरों पर गिरकर माफी मांगते हुए वादा किया कि वह भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। इस सब में उसने कसूर भी तांत्रिक का ही निकाल दिया। बात उछलती तो बदनामी अपनी ही होती। यह सोचकर खेमचंद और कमलेश कड़वा घूंट पीकर फिलहाल चुप हो गए। उन्होंने बहू की हरकत बेटे को नहीं बताई। सास ससुर तो चुप बैठ गए, मगर मोनिका चुप बैठने वालों में नहीं थी। उसे लगा कि सास ससुर उसके रास्ते में बाधक बने रहेंगे, इसलिए उसने उन्हें ठिकाने लगाने की ठान ली। इस बारे में उसने सिकंदर से बात की तो वह यह काम करने को तैयार हो गया, क्योंकि उनके न होने पर उसे बेखौफ होकर अय्याशी करने का मौका मिलता। पड़ोस के गांव बरौंगा के रहने वाले गुरप्रीत सिंह उर्फ काली व रंजीत सिंह से सिकंदर की दोस्ती थी। दोनों ही आवारा थे। पैसों का लालच देकर सिकंदर ने दोनों को अपनी योजना में शामिल कर लिया। मोनिका नहीं चाहती थी कि किसी को उस पर शक हो, इसलिए योजना बनाने के बाद वह लोहड़ी से अगले दिन अपने पति के पास मुंबई चली गई। 23 जनवरी 2015 को सिकंदर ने अपने साथियों के साथ मिलकर खेमचंद व उनकी पत्नी कमलेश रानी की हत्या कर दी। हत्या को लूट का रूप देने के लिए उन्होंने अलमारी व तिजोरी में रखे 25 से 30 हजार रुपयों के अलावा सारी ज्वेलरी भी निकाल ली और घर का सामान बिखेर दिया। वहां नशा लेने में प्रयोग की जाने वाली एल्यूमिनियम की पन्नी व सिगरेट के टुकड़े भी डाल दिए, जिससे लगे कि लूटपाट नशेड़ियों ने की है। पुलिस ने चारों अभियुक्तों से पूछताछ करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि में उनसे चोरी किए 2 लाख रुपए के आभूषणों के अलावा नकदी भी बरामद कर ली। रिमांड अवधि पूरी होने पर उन्हें फिर से न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। कथा संकलन तक विवेचनाधिकारी इंस्पेक्टर शमिंदर सिंह ने इन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर अदालत में प्रस्तुत कर दिया था।